सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुत काफ़ी पुराने एक आंदोलनकारी और सवाल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कृषक जी, जो लंबे समय से पिछले 11 महीने से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें बागेश्वर में वो एक आंदोलन की यहाँ पर अलख जगा रहे थे, लोगों को प्रेरित कर रहे थे, लोगों को इस मामले में जागरूक कर रहे थे और किसानों के बीच जाकर, आंदोलनकारियों के बीच जाकर उनकी बात को वहाँ पर रख रहे थे। तो हम बातचीत करेंगे उनसे। आज एक बड़ी घटना यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उनको वापस लेंगे, तो उस पर क्या उनका मानना है, क्या आगे को आंदोलन की रणनीति होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबको नमस्कार जितने लोग हैं, और पूरे उत्तराखंड को, पूरे भारत को, भारत की जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमन। जी सर, मैं जानना चाहता था, आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह आज एक घोषणा की है, राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा है कि मैं तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहा हूँ। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अभी उन्होंने कहा है कि हम कृषि कानून वापस लेंगे, वापस लेंगे, वापस लिए नहीं है, क्योंकि वापस लेने की एक प्रक्रिया कानूनी होगी जो अधिसूचना के साथ, एक तो है अधिसूचना जारी होगी, लेकिन अधिसूचना अंतिम कील नहीं होती है। तो संसद जब तक इसको वापस नहीं लेती तब तक ये कानून वापस नहीं माने जाएंगे। इसलिए संसद में कानून वापस होने का इंतज़ार हम सब कर रहे हैं। अच्छा, अब किसानों की क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि आप लोग घर जाएं, वापस जाएं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा। तो किसानों का अब उनकी क्या भूमिका? क्या आंदोलन खत्म कर देना चाहिए या अन्य मुद्दों पर अभी डटे रहना चाहिए? देखिए, ये आंदोलन निश्चित रूप से 3 कृषि कानून जो बने थे पूंजीवाद के पक्ष में, कंपनीवाद के पक्ष में, उन कानूनों ने भारत के किसानों को लामबंद किया था। लेकिन ये कानून कुछ और बिंदुओं के साथ भी जुड़े हुए थे, जैसे एमएसपी का कानून, जो बहुत महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें 70 सालों से किसान ठगे जाते रहे हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी एक बिजली के बिल वाला भी है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तीसरा, बीज कानून, कि भाई आप फलानी कंपनी का ही बीज बोएंगे या खरीदेंगे। ये तमाम कानून थे जिनको लेकर किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, जिनको लेकर किसान आंदोलन लड़ रहा है। और इस लड़ाई के दौरान बहुत कुछ और भी हुआ है, जैसे नरसंहार हुआ, अभी लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ। तो ये तमाम मांगें उसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये अभी जो आंदोलन है, ये कई मांगों का आंदोलन है, किसानों के हित में कई मांगों का आंदोलन है। और मोदी जी ने जो कहा है सरकार की ओर से, मोदी जी ने सरकार की ओर से कहा कि हम किसान कानून, जो 3 कृषि कानून है, वो वापस लेंगे। ठीक है ना? तो मेरे को नहीं लगता कि अभी जिस तरीके से मेरी आज सुबह अपने मित्र, किसान महासभा के मित्रों से गाजीपुर बॉर्डर में बात चल रही थी फ़ोन पर, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने कहने से आंदोलन घर चला जाएगा। वो प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, 11 महीने बाद प्रधानमंत्री जी ने इस पर खुलकर आके देश के सामने बोला है, तो आपको क्या लगता है कि इसके राजनीतिक क्या मायने हो सकते हैं? आप क्या मायने इसके निकाल रहे हैं राजनीतिक तौर पर? निश्चित रूप से राजनीतिक मायने हैं, लेकिन मैं कुमाऊनी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, आपने सुना होगा, झक मारी झुंगर झाड़, बासनी खाए तेवास खाए। अगर यही जिस समय पर स्थगन की बात हुई थी, उसी समय एक आने कानून वापिस ले लिए गए होते, तो भारतीय जनता पार्टी को वो सारा नुकसान नहीं होता जिस नुकसान से डर कर ये राजनीतिक फैसला लिया गया है। अच्छा, अब आपको लगता है कि 4 राज्यों में तो ये जो राजनीतिक समीकरण है ये बदलेगा क्या? इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? मित्र, इन 11 महीनों में अगर आप देखेंगे तो सरकार के पक्ष में किसान आंदोलन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एनडीए जो घटक हैं इनके, और उन्होंने जितना अनर्गल बोला है, खालिस्तानी आपने कहा, आतंकवादी आपने कहा, नक्सली आपने कहा, देशद्रोही आपने कहा, तमाम कुछ नशेड़ियों का अड्डा आपने बताया, कुछ जो जख्म आपने इस आंदोलन के दौरान दिए हैं, नरसंहार हुए जो आपने दिए, और 700 के करीब शहादतें जो हुई, वो जख्म बहुत गहरे हैं। इन जख्मों को भरने में लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो इनका घर से निकलना बंद था, एक बहुत बड़ा, इन्होंने एक नया नाम दिया था जाटलैंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो उस क्षेत्र में इनके नेताओं का घुसना बंद हो गया था। पंजाब में इनके नेताओं का घुसना बंद हो गया था। तो जो प्रवेश पर बंदी लग गई थी, एक प्रकार से सामाजिक बंदी, वो खुलेगी, है ना? और जो एक आक्रोश था कि हम तुमको नहीं सुनेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, उस पर विराम लगेगा। माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने आने में बहुत देर कर दी, बहुत ज़्यादा देर, लोकतंत्र के पक्ष में बहुत ज़्यादा देर कर दी, और पूंजीवाद के पक्ष में तो हो सकता है कि और समय लग जाता,
ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, अभी भी कई सारे मुद्दे हैं। लखीमपुर हिंसा हुई, उसमें गाड़ी चढ़ाने का मामला है, एमएसपी का मुद्दा है, और जो शहीद जो किसान हुए हैं उनके परिवार की पुनर्स्थापना की बात हुई है। तो क्या इन मुद्दों को अभी जारी रखेगा किसान आंदोलन? मित्र, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये राजकीय मुद्दे हैं, राजनीतिक राजकीय मुद्दे हैं। लखीमपुर का जो घटना है वो नरसंहार है। अगर आप गृह राज्य मंत्री जो आपके थे मिश्र साहब का बयान सुनेंगे उससे पहले का, तो स्पष्ट उनके लड़के और उनके लड़के की मित्र मंडली आदि का जो सामने आया है अभी तक, वो निश्चित रूप से वह एक सुनियोजित नरसंहार था, ठीक है ना। और मामला ये लोग बहुत आराम से कह सकते हैं मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मामला सिर्फ भारत की न्यायालय में नहीं चल रहा है, मामला जनता की अदालत में भी है। और ये लोग कोर्ट से नहीं डर रहे हैं। अभी जो फैसला वापस हुआ है ये कोर्ट के डर से नहीं हुआ है, ये जनता की अदालत के डर से हुआ है। और जो हो चुका है वो वापस नहीं होगा, इसलिए माफ़ी आप मांग लीजिए। आपने देखा आज नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी, अपने बयान में माफ़ी मांगी थी उन्होंने सीधे, और माफ़ी मांग के बाद वो कुछ अपने पक्ष में भी बोले थे, कंपनियों के पक्ष में भी बोले थे, लेकिन उन्होंने सीधे माफ़ी मांगी थी। तो आप माफ़ी मांगने की स्थिति में क्यों आए? विलंब के लिए माफ़ी मांगी थी या ये जो सब घटनाएं आपने होने दी उसके लिए माफ़ी मांगी थी? निश्चित रूप में आपने घटनाओं के लिए माफ़ी मांग दी, लेकिन जो होने दिया इन 11 महीनों में उसके लिए तो जनता आपको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, एक सर 2014 के बाद आपने भी देखा होगा, आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। देश में एक आंदोलन का दौर खत्म हो गया था, लगता था कि कोई भी आंदोलन करे होगा कुछ नहीं, लेकिन किसान आंदोलन ने वो हालात बदल दिए हैं। किसान आंदोलन को लगता है कि लंबी लड़ाई लड़ो, एकजुटता के साथ लड़ो और लंबी लड़ाई लड़ो तो सफलता मिलेगी। क्या कहेंगे, आप तो आंदोलनकारी रहे हैं। मित्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इस देश में आंदोलनों का दौर खत्म नहीं हुआ था, आंदोलनों पर राजनीतिक दलों के वर्चस्व हो गए थे जिनके कोई मायने नहीं थे। और लंबे समय के बाद किसान आंदोलन जो उठा वो मुद्दे पर उठा। किसान आंदोलन सिर्फ अपनी ज़मीनी खेती को बचाने के लिए नहीं उठा, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए उठा कि आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो आम किसान को तो परेशान करेगा, उससे सब कुछ छीन लेगा। उसके अलावा आप एक सुंदर सपना देख रहे थे कि हम कंपनीवाद को कैसे बहुत बड़े मुकाम पर ले जाएंगे। तो कंपनीवाद के पक्ष में जो लोकतंत्र को आप ढाल रहे थे उसके खिलाफ किसान आंदोलन था, और बड़ी जोरदार ये किसान आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक था। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय के बाद गैर राजनीतिक आंदोलन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जयप्रकाश आंदोलन था, गैर राजनीतिक था। जयप्रकाश आंदोलन एक सीमा तक गैर राजनीतिक था। आज की तारीख में आप देखिए महेंद्र सिंह टिकैत का नाम आज भी जिंदा है। क्या जयप्रकाश का नाम आप जगह जगह में लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आंदोलन बाद में राजनीतिक कब्जे में चला गया था। तो जब कोई जनता देखती है कि कोई आंदोलन राजनीतिक कब्जे में जा रहा है तो जनता उससे हट जाती है। और किसान आंदोलन को राजनीति अपने कब्जे पे नहीं ले पाई, राजनीतिक संगठन अपने कब्जे पे नहीं ले पाए। और सबसे बड़ी बात, इस संगठन में संगठनात्मक शक्ति थी, पूरे हिंदुस्तान का किसान संगठित था, और इसीलिए किसान जीतने की कगार पर पहुंचा, जीतने की देरी पर कहूँगा मैं। देखिए, जाट एक कहावत है, जाट मरा ना मानिए जब तक तेरई ना होए। जब तक संसद से कानून वापस नहीं होता, जब तक एमएसपी पर कानून बनाने की बात संसद स्वीकार नहीं करती, ये आंदोलन चलता रहे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, प्रधानमंत्री जी ने आज जो घोषणा की है, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा राजनीतिक दांव है और इन्होंने ठीक चुनाव से पहले खेला है, उसमें सारे विपक्षी धराशायी हो गए? बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी थी, बहुत बड़ी राजनीतिक। विपक्षी धाराशायी हुए हैं नहीं हुए हैं ये बात का सवाल है। पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से संघ की साख खत्म कर दी थी, प्रधानमंत्री मोदी के इस कानून की, सरकार के इस कानून ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस कर दिया था, अंदर से भी आवाज़ उठने, सत्यपाल मलिक का बयान आप देखिए, कर दिया था, उससे अपने आप को बचाया है। विपक्ष धराशायी नहीं हुआ है, आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूरे भारत को आज इस बड़ी जीत के लिए, भारत की जीत के लिए पुनः बधाई। और उम्मीद की जा सकती है जब भी देश के अंदर गैर राजनीतिक आंदोलन होंगे, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान ऐसे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेगा। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ सवाल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, सवाल संगठन के संयोजक, लंबे समय तक आंदोलन को जीने वाले, आंदोलन करने वाले रमेश कृषक जी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दांव तो खेला है, लेकिन उनको इस घोषणा करने में बहुत विलंब हो गया। शायद ये बीजेपी के जो नुकसान की जो भरपाई शायद ही वो कर पाए।
CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।